सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 219 एंड 486 एंड लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 2। दैट मीन्स हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम इसको डिवाइड देते हैं और या इसको डिवाइड देते हैं, तो इसको डिवाइड देने पर 3 रिमाइंडर बचता है और इसको डिवाइड देने पर 486 रिमाइंडर बचता है। दैट मीन्स हमें कोई नंबर x इस तरह फाइंड करने हैं कि 219 मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, इसमें हम x करते हैं तो इसका रिमाइंडर 3 आता है, और 486 मॉडुलस अगर हम x करते हैं तो इसका रिमाइंडर 2 आता है। तो इस तरह हमें ये नंबर x फाइंड आउट करने हैं। तो बोलता है अगर रिमाइंडर 3 आता है, इट मीन्स अगर हम 219 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये x से कम्प्लीटली डिविजुअल होगा, कि रिमाइंडर अगर घटा दे तो कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाएगा। उसी तरह 486 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 484 आएंगे, तो ये भी x से कम्प्लीटली डिविजुअल होंगे। तो अब अगर हम इस दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है x, इस तरह कि x हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये एक HCF निकालने का तुम्हें कह रहा है। HCF या तुम बोल सकते हैं GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम इस दोनों का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल देंगे तो वो वैल्यू हमारी x की होगी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर x की निकालो इस तरह कि वो 216 और 484 से दोनों से डिविजिबल हो। क्यों डिविजिबल हो, अगर ये दोनों से डिविजिबल होगा तो इससे डिवाइड करने पर वो 3 रिमाइंडर देगा और इसको डिवाइड करने पर वो 2 रिमाइंडर देगा, क्योंकि हम 3 2 को घटाने पर ये निकाले हैं। तो सिंपल हम इस दोनों का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। मैं चलो डिवीजन मेथड स्टार्ट करता हूँ। 216 स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस 4 2 5 क्या डिविजिबल है, नहीं। 2 1 6 4 2 0 8 8 अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 52 8 6 जब 48 अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 8 कैंसिल, रिमाइंडर 0 डेट मीन्स 4, यानी 4 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसके लिए इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा। नहीं विश्वास है तो हम लेट्स प्रूव भी कर देते हैं। 4 को अगर 219 से डिवाइड करोगे 4 5 जा 20 1 9 4 4 जा 16, देखो इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ गया। इस तरह अगर इससे डिवाइड करेंगे 4 को अगर 486 से डिवाइड करोगे तो 1 से 4 8 2 से 8 कैंसल 6 4 एकम 4 2, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। तो इस तरह हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर दिस x + 1 डिवाइड बाई x - 1। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता देते क्या हो जाता है। जैसे अगर नंबर कोई लेट से 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दैट नंबर, दैट मीन्स 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। 3/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएंगे, तो 3/4 को क्या करो 1 अपॉन 3 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ये पता है ना कैसे होते हैं, 1 डिवाइड बाई 3/4, अगर तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हो तो ये 4/3 हो जाता है और इसकी वैल्यू 4/3 हो जाती है। तो इस तरह 4/3, दैट मीन्स अगर कोई नंबर a है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1 डिवाइड बाई दैट नंबर, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। वो हमारा नंबर है x + 1 डिवाइड बाई, हमारा जो नंबर है x + 1 डिवाइड बाई x - 1। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम a/b के फॉर्म में निकाल देते हैं, फिर उसको हम रिवर्स कर देंगे b/a, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई, इसको क्या करते हैं, इसको हम एक तरह मान लेते हैं, डिवाइड बाई 1, तो ये दोनों का LCM क्या हो जाएगा x - 1। अब 1 की टेबल x - 1 बाई पढ़ेंगे तब वो आएगा, फ्रैक्शन तो सबको पता ही होगा कैसे हम भीम का ये फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। तो 1 का इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x - 1 टाइम्स x + 1, क्योंकि 1 है तो 1 के टेबल में कितनी बार आएगा x - 1, तो x - 1 टाइम्स, तो x - 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसकी टेबल में x - 1 कितनी बार आएगा 1 टाइम्स, तो इसको 1 लिख दो। अब जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x से इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x² + x, देन -1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाई x - 1, ये हो जाएंगे ना x - 1, फिर हमारा ये हो जाएगा x + 1 इंटू x - 1। ओके ओके, ठीक है, ऑल गुड। अब हम देखेंगे ये प्लस माइनस ये कट गया, एंड देन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या,
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन, और ये हमारा हो जाएगा प्लस वन। फिर हमारा ये से ये कट जाएगा, ये से ये वन से भी कट जाएगा। ठीक है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू एक्स, मतलब दोनों को जब मैं एक ए बाई बी के फॉर्म में लिखे तो हमारा ये हो गया ए बाई बी के फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएंगे, बोलता है कि दोनों को रिवर्स कर दो, दैट मीन्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। सो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिट इन द 10th प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 35 इवन नेचुरल नंबर। ये क्या होगा, फर्स्ट 35, क्वेश्चन है फर्स्ट 35, यानी पहला 35 नेचुरल नंबर लेते हैं, दैट मीन्स 2 4 6 8, और ये कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट 35 है ना, तो 70 तक। तो इतने नेचुरल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई सबको कर देते हैं, तो जो नंबर आएगी एक्स वाई जेड टी, इस फॉर्म में जो नंबर आएगी, तो अगर ये यूनिट प्लेस है तो इसका 10th प्लेस का डिजिट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, कोई बच्चे होंगे सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इस सबको 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है, देन फिगर आउट करना है 10th प्लेस पर डिजिट क्या होगी। तो तुम सब थोड़ा देर सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इससे भी कोडिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तुम ऐसे, ये केवल 10th प्लेस का बोल रहा है, तो पहले तो हम ऐसे तुम्हें ट्रिकली बता देते हैं। जैसे देखोगे कि इसका 10 भी इसमें आएगा, 20 भी इसमें आएगा, 30 भी इसमें आएगा, क्योंकि ये सब इवन नंबर है, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा। और देखोगे जितना जीरोज इसमें आएंगे उतना जीरो वो लास्ट में आते चले जाएंगे, तो 6-7 जीरो तो इधर ही लग रहे हैं, और ये 10th प्लेस का बोल रहा है तो ये हमेशा जीरो होगा। ये क्लियर, दैट मीन्स अगर तुम्हारा कोई भी नंबर है, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर है, अगर तुम उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 20 से, जिसके साथ एक जीरो हो, तो उसके लास्ट में जीरो आ जाएगा। फिर से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जीरो आ जाएगा। उस तरह तुम देखोगे कि इसमें 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा, 70 तक मतलब 7 होंगे, तो 7 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो इसका 10th बोले या 100 बोले या फिर 1000 डिजिट बोले, यह सब क्या होंगे, जीरो ही जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसका स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं कि जीरो होंगे। ठीक है, और लेकिन अगर तुम्हें पता करना है एग्जैक्ट कितने जीरो होंगे, अगर इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे लास्ट में, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर होंगे उसके कितने जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरो होंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बोलता है कि जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स 2 और 5 अगर हो जाता है तो वो हमारा 10 बन जाता है, तो 10 बन जाता है तो 10 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक जीरो बढ़ जाएगा, ये होता है। तो बोलता है इसके लिए हमारा एक ट्रिक है, जैसे फर्स्ट 35 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 70। अगर तुम सब में से 2 कॉमन लोगे, 2 हटा दोगे, जैसे इसको 2 है, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3, फिर इसको क्या लिख सकते हो 2 × 4 अप टू 2 × 35। तो देखोगे 2 2 2 2 ऐसे ऐसे 35 टाइम्स जाएंगे, यानी 2 की पावर 35 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 1 × 2 × 3 इंटू ऑल द वे अप टू 35, यानी इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 35 इंटू 35 फैक्टोरियल। और हम देख रहे हैं मतलब इसमें इतने मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 की पावर 35 मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 तो इतने बार मिल गया 35, और यहाँ पर 35 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक और 2 मिल जाएंगे, यानी अभी भी बहुत सारे हैं, इसमें भी अभी 4 में भी 2 का मल्टीपल होगा, तो मतलब 2 तो बहुत है। तो हम अगर पता कर ले कि 5 कितनी टाइम्स आ रहे हैं, तो 5 जितनी बार आएंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हम इसमें तो कोई भी 5 नहीं है हमारा, तो बचा कौन हमारा 35 फैक्टोरियल, इसमें कितने 5 हैं, तो फैक्टोरियल में 5 का निकालने का आइडिया तुम्हें पता होगा। लेट से जो अगर हमारा 35 फैक्टोरियल है, अगर हमारा 35 फैक्टोरियल है तो इसमें कितने 5 का मल्टीपल होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है कि अगर कोई भी n फैक्टोरियल अगर नंबर है, इसमें अगर 5 का निकालना हो तो इसे हम ऐसे निकालते हैं, सॉरी पहले हम करते हैं n डिवाइड बाई 5, ठीक है, n डिवाइड बाई 5 इसका लोअर केस, ठीक है, अब सेल वैल्यू नहीं, फ्लोर वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू, जैसे अगर 2.5 है, इसकी फ्लोर वैल्यू 2 होगी और सेल वैल्यू क्या होगी 3, तो हम फ्लोर वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो n/5 n डिवाइड बाई 5 इसकी फ्लोर वैल्यू प्लस n डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर इसकी फ्लोर वैल्यू, सॉरी प्लस n डिवाइड बाई 5 का क्यूब इसकी फ्लोर वैल्यू, ठीक है, उस तरह ये बढ़ते चला जाएगा। जैसे ही नंबर नीचे का बड़ा होगा तो हमें स्टॉप कर देना है, जैसे यहाँ पर 35 है तो कितने हो जाएंगे 35 डिवाइड बाई 5 इसका फ्लोर वैल्यू,
ठीक है, प्लस 35 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका फ्लोर वैल्यू, प्लस 35 डिवाइड बाई 125 इसका फ्लोर वैल्यू। अब देखो 125 जब बड़ा हो जाएगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और फ्लोर वैल्यू हमेशा 0 होगी, तब इसके बाद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इस दोनों का देखेंगे। ये क्या हो जाएगा 7 का फ्लोर वैल्यू, ये तो 7 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 7 + 1 क्या हो जाएंगे 8। डैट मीन्स इसके 5 टाइम्स मिनिमम 8 का मल्टीपल, मतलब 5 की पावर 8, यानी 5 का मल्टीपल 8 टाइम्स है, और 2 का मल्टीपल तो काफ़ी टाइम्स था, तो 2 का 5 का मल्टीपल कितने टाइम्स है, तो मिनिमम हम देखेंगे 8 टाइम्स 5 का मल्टीपल है, डैट मीन्स 10 का मल्टीपल भी 8 टाइम आएगा, तो इसमें 10 ट्रेलिंग जीरोज होंगे। इसमें कितने 10 नहीं 8 सॉरी 8 ट्रेलिंग जीरो होंगे। तो टोटल हम देखें हमें क्या 5 की पावर 8 आया और 2 की पावर तो बहुत आ गया, 35 से बड़ा आ गया था, ग्रेटर दैन 35, ठीक है, ग्रेटर दैन 35। तो हमने देखा कि 5 × 2 = 10, तो हमारे टोटल 8 ट्रेलिंग जीरोज होंगे, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर इन द यूनिट प्लेस ऑफ 763 की पावर 84। अब कोई भी देखकर ये शॉक हो जाएगा, अरे भाई इतने बड़े बड़े नंबर, इतना बड़ा पावर, अब इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर टोटल फंडा है यूनिट प्लेस, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए यूनिट प्लेस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यूनिट प्लेस पर नंबर जो भी आएगा उसका कंट्रीब्यूशन केवल यूनिट प्लेस का डिजिट ही देगा। 6 का क्या होगा ये मैटर नहीं करता, 6 क्या इसके पहले क्या है वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर 60 का पावर कुछ भी हो तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10th डिजिट या 1000 डिजिट या उससे बाद वाले डिजिट के लिए होगा। यूनिट डिजिट पर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ये केवल और केवल 3 का होगा। जैसे अगर तुम देखोगे 12 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या होता है 12, क्योंकि 2 की पावर 1 है। उसी तरह 12 की पावर 2 करते हैं 144, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो यहाँ तक रहा। इसके बाद जो नंबर था ये एक्चुअली 10 + 2 था, तो इसका कंट्रीब्यूशन इधर की ओर गया है, ठीक है। तो जो यूनिट डिजिट पर कंट्रीब्यूशन होगा केवल यूनिट प्लेस का, दैट मीन्स अगर 3 की पावर 84 इसके यूनिट प्लेस पर निकाल दें तो इसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वही नंबर इसके यूनिट प्लेस पर होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, पहले नीचे नंबर बड़ा था, अब हमारा नंबर छोटा हो गया 3 की पावर 84। अब ये भी इसके भी पावर काफ़ी बड़े हैं 3 की पावर 84। अब इसके यूनिट प्लेस पर डिजिट कैसे निकालें, तो हम लोग देखे थे जब डिवीजन का रूल देख रहे थे तो कि नंबर इसके जो पावर होते हैं, पावर का जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीटेटिव होता है, मतलब एक टर्म 2 या 3 मल्टीपल के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। तो वही हमको ऑब्जर्व करना होगा, ये कितने के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब ये 27 होता है, तो यूनिट डिजिट पर क्या होंगे 3, 3 की पावर 4 ये 3 की पावर 4 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, इसके यूनिट डिजिट पर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 5 3, 3 की पावर 6 9, तो हम देख रहे हैं इसके बाद रिपीट करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स 4 डिजिट के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर गए। अगर तुम 3 की पावर 7 देखोगे तो इसके यूनिट डिजिट पर 7 आते हैं एंड सो ऑन, मतलब 4 के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। यानी 3 की पावर 84 पर के यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो इसका डिवाइड कर दो 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 4 2 एंड ठीक है, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू होगी। यानी इसके यूनिट डिजिट पर 3 की पावर 84 के यूनिट डिजिट पर हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। 4 के बाद रिपीट, तो तुम देखोगे 80 के बाद फिर से ये क्या होगा 81 पर ये आएगा, 82 पर ये आएगा, 83 पर ये आएगा और 84 पर ये आ जाएगा 1 डिजिट, तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या होंगे 1। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब हम लोग जेई लेवल्स की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो स्टिल इस चैप्टर से उतने क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा अप करने की कोशिश किया हूँ। मतलब इसके छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज कर जेई में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो 3-4 टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक के कुछ जो उस लेवल को मैच करें उस लेवल का कुछ बनाने की कोशिश किया हूँ। तो चलो उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ओके, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सॉरी पेन ले लेते हैं। ओके, सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, दैट मीन्स रिमाइंडर 1 और 2 और 3 देता है जब उस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करते हैं, इस तरह हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं,
पहले लॉक कर देते हैं स्क्रीन को, या अब लॉक हो गए। अब बोलता है कि अगर 1251 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बेचता है, इट मीन्स 1 अगर डिवाइड कर दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरह 9377 से अगर डिवाइड होता है तो 2 रिमाइंडर देता है, दैट मीन्स इससे अगर हम 2 को डिवाइड कर दें तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसी तरह अगर हम 15628 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर देता है, दैट मीन्स इससे अगर डिवाइड कर दे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब बोल रहा है कि अब देखो, अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, दैट मीन्स हमें लार्जेस्ट नंबर x इस तरह फाइंड करना है कि ये तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अगर ये तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर देगा, ओके। सो इसमें इट मीन्स ये जस्ट हमें क्या निकालना है, तीनों का HCF निकालना है, जो HCF होगा वही हमारा x होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 नंबर को सॉर्ट करते हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद हम डिवीजन मेथड का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। 12509375, ओके 9375 इसको डिवाइड करेंगे 1272 1284 1284, ओके। तो ये कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 7 35 की 5 हाथ में 3 1284 85 86 87 5 7 में 5 किया 2 6 कैंसल आउट। अभी भी ये नहीं बची तो इसको हम बना देंगे डिवाइजर और ऊपर वाला बन जाएगा डिविडेंड, देन हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 1250, ये कैंसल आउट हो गया। तो यस, ये दोनों नंबर का तो पता चल गया 625, लेकिन हमारा थर्ड नंबर भी है, तो अगेन अब 625 को डिवाइड करेंगे किससे, 15625 से। इसको जब डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे, 1250 1250, ठीक है। 2652 स्टिल 5 6 3 जा 75 एंड 6 3 जा 18 0 5 2 कैंसल आउट, नहीं कटा पूरा, तो हम ऊपर को डिविडेंड फिर से बनाएंगे 500 521 250। अब हम देखेंगे 2 टाइम्स 250 हो गया। तो तीनों का डिवाइजर क्या है हमारा 125। 125 को देखोगे ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 125 जो है ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, जो हम तीनों से डिवाइड करेंगे तो इसका जो करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर होगा ये होगा। ये तुम ट्राई कर लेना, ये आंसर सही आएगा। ये आंसर कोई और क्वेश्चन का है तो इस पर ध्यान मत दो। एक्चुअली पहले क्वेश्चन हम और किए तो उसके डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किए, तो अब आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर इसका 125 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन लॉक को खोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द रियल नंबर x सच दैट x बिलोंग इन बिटवीन दिस रेंज 4 to 0 एंड इवेलुएट द वैल्यू ऑफ a, ओके। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर ये पैरेलल सिंबल का यूज किया जाए, इसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस कहते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस को जब भी हटाते हैं तो अंदर का नंबर जब भी निकलेगा बाहर तो पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। जैसे तुम्हारा कोई भी नंबर है -4, इसका मॉडुलस लगा दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 4, इसका मॉडुलस लगा दी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। ये केवल वैल्यू देखता है, क्या है अंदर वो मैटर नहीं करता, ये केवल वैल्यू देखता है, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो x का जो रेंज है ये 0 to 4 है, तो अगर हम 0 to 4 वैल्यू यहाँ पर x का रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, डेट मीन्स 4 - x जो है पॉजिटिव है, तो इसके नंबर का पॉजिटिव अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट निकाल देंगे 4 - x प्लस। यहाँ पर देखेंगे अगर x की वैल्यू 0 से 4 के बीच कुछ भी हुई, 3 हुई या 2 हुआ या 3.9 हुआ, ये सबके लिए नंबर निगेटिव होगा, सबके लिए नंबर निगेटिव होगा। तो अगर ये नंबर निगेटिव है तो इससे निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -x और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4x, ओके। और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, +3 करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसी तरह तुम देखोगे 5 - x की वैल्यू 0 to 4 तक, तो इसको कितना भी घटाओ तो 5 में से हमेशा एक छोटा नंबर घटेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब तुम देखोगे कि x पॉजिटिव है, ये कैंसिल, उसके बाद 4 4 8 एंड 5 3 8 16 16 - 2x, इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 - 2x, और यही हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन लॉक को खोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड देयर HCF इज 6 and 1 number is given to you is 30, then find the other number, okay। that means 2 नंबर का LCM और HCF दे दिया है और उसमें से एक नंबर भी दे दिया है, तो तुम्हें दूसरा नंबर फाइंड आउट करने की बोल रहा है।
तो याद रखना एक प्रॉपर्टी होता है, बोलता है दो नंबर है x और y, अगर दो नंबर तुम्हें दिया हुआ है तो बोलता है, सॉरी स्क्रीन को लॉक नहीं किया, ठीक है, वेरी दैट पेज, स्क्रीन लॉक को हटाओ। हाँ, बोलता है दो नंबर अगर तुम्हें दिया हुआ है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। ये प्रॉपर्टी होती है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन फ्यूचर भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो LCM क्या दिया हुआ है 180 इंटू HCF क्या दिया हुआ है 6, और ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। अब तुम y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 180 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 नीचे डिवीजन में चला जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 36 जा 6 जा 36, तो यानी हमारा दूसरा नंबर जो होगा ये 36 होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 80 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा पहले तुम सब खुद से ट्राई करो एंड देन इसके सॉल्यूशन को देखना। ओके, अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा बोल रहा है 80 फैक्टोरियल, हम लोग ऑलरेडी ये कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर इन फैक्टोरियल का पता करना है कि इन फैक्टोरियल में कोई नंबर x जो है ये कितने टाइम्स आएंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं n डिवाइड बाई x, इसका क्या बेस लेते हैं, इसका बेस, प्लस n डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इसका बेस, प्लस n डिवाइड बाई एक्स क्यू इसका बेस। ठीक है, इस तरह हम लेते चले जाते हैं जब तक कि एक्स क्यू बड़ा ना हो जाए, इस तरह। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 80 का निकालना है तो 80 डिवाइड बाई 2 इसका बेस, प्लस 80 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएंगे 4 इसका बेस, प्लस 80 डिवाइड बाई 2 का क्यू दैट इज 8 इसका बेस, 80 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 16 इसका बेस, 80 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 दैट इज 35, 80 डिवाइड 32 इसका बेस, प्लस 80 डिवाइड बाई 64, नेक्स्ट पावर देखोगे 2 का 64 आता है, प्लस 80 डिवाइड बाई 64 की पावर डबल करते हैं 128। अब ये नंबर बड़ा हो गया है तो ये हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका बेस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बेस इट मीन्स 0.2 है तो 0, 2.3 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 2, लोअर वैल्यू, पॉइंट के बाद जो भी है उसे हटा दो, तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो बेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 2, ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी बेस वैल्यू 1। अब तुम सबको सम करोगे 40 20 60 10 70 70 और 5 2 7 1 8 78 और इसका आंसर आ गया 78। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, तो इसे अच्छे से क्लियर कर लेना इस कंसेप्ट को। ओके, अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स विच इज लेस दैन 1000 एंड आर डिविजिबल बाई बोथ 12 एंड 18। यानी वैसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 1000 से छोटा है और 12 और 18 दोनों से डिविजिबल हो। तो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि दोनों के एलसीएम से नंबर डिविजिबल होना चाहिए, और 12 और 18 के एलसीएम निकालोगे तो कितने आएंगे 36, 18 दूनी 36 12 36। हाँ, तुम ऐसे निकाल दिया, तुम अपने रूल से भी निकाल सकते हो, हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है ये 36 है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या है 36, तो बोलता है कि कोई नंबर 36 से डिविजिबल होना चाहिए तब वो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर होंगे 36 36 दूनी 72, ऐसे आते चले जाएंगे और वो कहाँ तक जाएंगे 1000 डिवाइड बाई 36। तो इसको तुम मैनुअली भी निकाल सकते हो, 1000 डिवाइड बाई ये करते हैं कितना जाएगा 36 दूनी 72 8 2, ये कितने मरतबे लगेंगे 3 7 35 5, अगर हम 4 टाइम्स देखें, सॉरी नॉट 4 टाइम्स 4 4 7 28 32, 8 टाइम्स अगर देखते हैं तो 8 छक 48 की 8 हाथ में 4 8 3 24 24 और 4 28, नहीं ये बड़ा हो गया, मतलब ये कितनी टाइम्स लगेगा 7 टाइम्स लगेंगे। तो 7 टाइम्स लगेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 को 2 हाथ में 4 7 3 21 और 4 25, 10 में 60 गया 2 7 में 2 गया 5 28। यस, तो हम लोग देखें इसकी वैल्यू कितनी आई 27, दैट मीन्स ऐसे कितने नंबर होंगे टोटल 27 नंबर होंगे। ठीक है, मतलब ये 36 इंटू 2 फिर 36 इंटू 3 और ये अप टू कितना तक जाएगा 36 इंटू 27, तो 36 इंटू 1 से 36 इंटू 27 तक जाएगा, उतने नंबर 1000 के अंदर आएंगे और वो दोनों से डिविजिबल होंगे, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे 27। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूज हो जाएगा ये कंसेप्ट, वो तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कंसेप्ट इंक्लूडेड रहेगा वो क्वेश्चन में, तो ये कंसेप्ट को क्लियर कर रखना है, तभी वो तुम्हें काफ़ी जल्दी ये कंसेप्ट क्लिक हो जाएगा और क्वेश्चन को जल्दी तुम सॉल्व कर सकोगे। ओके, ये देखो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है,
कि हमारे पास 3 नंबर है पी क्यू आर प्राइम नंबर। ये देखो ये क्या है, पी क्यू आर जो है प्राइम नंबर है, इस तरह कि आर जो है ये क्यू से 2 बड़ा है और क्यू जो है ये पी से 2 बड़ा है। दैट मीन्स ये आर जो है ये पी से 2 बड़ा है और क्यू जो है ये पी से 2 बड़ा है। दैट मीन्स पी प्लस 2 करते हैं तो ये हमारा आता है क्यू, और क्यू प्लस 2 करते हैं तो ये हमारा आता है आर। मतलब इसमें 2 जोड़ दिए तो हमारा आ गया आर। तो बोल रहा है कि सच डैट ये द नंबर ऑफ ट्रिपलेट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो इस तरह कितने ट्रिपलेट होंगे, मतलब कितने जो प्राइम नंबर का जो सेट होगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों प्राइम नंबर है, इस तरह की ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम स्टार्टिंग से अगर देखते हैं, हमारा जो प्राइम नंबर है 2 5 7 9 11 13 17 19 एंड सो ऑन। अगर तुम देखोगे फर्स्ट को कि अगर इस तीनों के ट्रिपलेट को देखते हैं तो ये क्या है 2 3 5 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये तो बड़ा है लेकिन ये 1 बड़ा है, तो ये ट्रिपलेट तो खत्म। फिर ये ट्रिपलेट को देखते हैं, यस ये दोनों का देखते हैं, डिफरेंस 2 है। 3 - 5 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, तो यस एक ट्रिपलेट तो हमें मिल गया। उसके बाद तुम अगर देखोगे नेक्स्ट ट्रिपलेट को तो ये दोनों का डिफरेंस तो 2 है लेकिन इस दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा क्योंकि हमारा इसमें भी 2 डिफरेंस होना चाहिए, इसमें भी 2 डिफरेंस, ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया। उसके बाद तुम जितने भी ट्रिपलेट देखोगे 4 2 कहीं नहीं मैच करेगा। ये कितना है 2 4, उसके बाद जो भी आगे आएगा वो कभी मैच नहीं करेगा। हमारा केवल एक ही ट्रिपलेट जो है वो इस कंडीशन को मैच करता है कि दोनों का डिफरेंस 2 2 है और तीनों हमारा प्राइम नंबर है। तो ये कैसे सॉल्व होंगे, हम कैसे पकड़े? तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेंगे। तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लिखने होंगे, कुछ फिगर आउट करने होंगे ट्रिपलेट को, तो तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एक ही ट्रिपलेट ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लॉजिक जितना तुम एग्जाम्पल पर सॉल्व करोगे उतना जल्दी फिगर आउट करोगे कि क्या इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर इफ़ 4k + 1 < 29 but greater than equal to 5 then find the maximum number of co-prime formed by this possible value of k। तो तुम्हें जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे इक्वलिटी की तरह सॉल्व करना है। 4k + 1 < 29 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बोल रहा है k की कितने पॉसिबल्स वैल्यू होंगे जिसके लिए को प्राइम एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे इसको, तो बोलता है कि 4k को इधर रखो, एक को इधर और एक को इधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा 29 - 1 एंड ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 1। दैट मीन्स 4k < 28 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर k को और 4 को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 24 / 7 एंड ये 4 / 4। तो k की वैल्यू < 7 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो k की हमारी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो गई, 1 से बड़ा 7 से छोटा, 1 के बड़ा या इक्वल या 7 से छोटा या इक्वल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन वो क्या होना चाहिए, को प्राइम आपस में होना चाहिए। तो क्या ये आपस में को प्राइम है? तो तुम या तो ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटा नंबर है तो हम देखो डायरेक्ट करते हैं। जैसे 2 और 4 को देख लिए, 2 और 4 को देखेंगे तो नहीं ये को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम का पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको हट जाएगा ये हमारा। तो अब देखो, तो हमें क्या करना, छोटा नंबर को रखना। जितना छोटा नंबर रखोगे उतने ज़्यादा हम कंसिस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो हम देखेंगे 1 आएगा हमारा, क्योंकि 1 तो हर एक के साथ प्राइम में को प्राइम बनाएगा, तो 1 हमेशा आ जाएगा। 2 का देखते हैं, 2 को अगर इंक्लूड करते हैं तो हमें 4 को हटाना होगा और 6 को हटाना होगा। ठीक है, फिर अगर हम 3 को इंक्लूड करते हैं तो 3 को इंक्लूड करते हैं, 6 को हटाना होगा, 6 ऑलरेडी हटा हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 को इंक्लूड करते हैं, 10 हटाना होगा। जैसे होता है ना, उसके जितने भी मल्टीपल है सबको हटा दो, क्योंकि उसके मल्टीपल के साथ वो क्या आएगा, को प्राइम आएगा। ठीक है, फिर हमारा 7। अब देखो इसमें जितने भी नंबर है तो कोई भी 2 नंबर पिक कर लो, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, वो हमेशा को प्राइम होंगे। तो ऐसा 5 नंबर टोटल सेट में आएंगे जो हमारा टोटल को प्राइम होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, ट्रिकी। ओके, तो ये सब कंसेप्ट को अभी क्लियर रखोगे तो बाद में क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।